हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में बीपीएससी के लिए सिलेबस डिस्कस किए थे एकदम ब्रीफली में। हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, लेकिन आज का जो यहाँ पे हम टॉपिक या सेशन बोलिए यहाँ पे कि बीपीएससी में करेंट अफेयर। हालांकि बीपीएससी का कोई एक एग्जाम नहीं, बीपीएससी के द्वारा काफी सारे एग्जाम लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया ऑल एग्जाम। अब मैंने ऑल एग्जाम का क्वेश्चन को एनालिसिस भी किया हूँ, स्पेशली मैं करेंट अफेयर टॉपिक को। और करेंट अफेयर को टॉपिक को एनालिसिस करते हुए यहाँ पे हम काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे कि करेंट अफेयर आप लोग पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए यहाँ पे, और पढ़ने के बाद नोट्स कैसे बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि यूट्यूब पे कई सारा वीडियो देख लेते हैं करेंट अफेयर का, सोचते हैं ये पढ़ के चल जाएंगे, हो जाएगा। और काफी सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं कि मार्केट से बुक ले आते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। बीपीएससी एक छोटा मोटा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती, एक अधिकारी लेवल का ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो उसी अकॉर्डिंग से आपको है ना पढ़ना होगा, यहाँ पे बिल्कुल स्मार्ट तरीका से पढ़ना होगा। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट हम इस चैनल पे 230 प्रैक्टिस सेट से भी ज्यादा हम अपलोड कर चुके हैं। हालांकि गैस एक प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, कोई फिजूल का चीज यहाँ पे चर्चा नहीं करते। स्पेशली जो बीपीएससी का क्वेश्चन है वही चीज मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो थोड़ा हम आगे देखते हैं यहाँ पे। हालांकि गैस जो 24 स्टडी सेंटर है, ये मेरा ऐप भी है। इस ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे यहाँ पे। हालांकि आप देखिए, बीपीएससी में जब करेंट अफेयर है ना, अगर हम कोई सा भी एग्जाम के करेंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये 3-4 टॉपिक को ही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नेशनल इवेंट जिनको हम राष्ट्रीय घटनाक्रम बोलते हैं, इंटरनेशनल इवेंट जिनको हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम बोलते हैं, यहाँ पे साइंस एवं टेक्नोलॉजी का बात करने वाले पे जनरल जो नवीनतम जो सामान्य ज्ञान होते हैं, यहाँ पे बेसिकली करेंट अफेयर से रिलेटेड ये चीज होता है, और खेल कूद से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये इतना ही टॉपिक होता है, और इसी टॉपिक को कई पार्ट में बदल के फिर पढ़ना होता है यहाँ पे। लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या है, मतलब इतना तो करेंट अफेयर इतना टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आपको कौन कौन सा ऐसा टॉपिक पे ज्यादा हाईलाइट करके जाना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाला पार्ट हो जाते हैं। तो इनको आगे बढ़ने से पहले आप इसको देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये जब मैं क्वेश्चन एनालिसिस किया स्पेशली फॉर बीपीएससी को क्वेश्चन एनालिसिस किया, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले। देखिए ये है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग का बीपीएससी का कोई सा भी आप एग्जाम देंगे, जब आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो वहां से क्वेश्चन देखेंगे, फिक्स आता है। अब इसको पढ़ना कैसे, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। इनके अलावा कैसे जो प्रमुख नियुक्तियां होती है ना, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, उनको आप लोगों को पढ़ के जाना है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना होता है यहाँ पे। अब जिस टॉपिक से नहीं आएगा वो हम आगे आपको बता देंगे यहाँ पे। फिर देखिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कुछ पुरस्कार और सम्मान दिया जाता है, इनको आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। इंडेक्स रिपोर्ट बहुत ही एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ये आपको पढ़ के जाना है। पे नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। आगे हम बाद में देखने वाले कुछ स्कीम जो योजना होता है इनको पढ़ के जाने। जो सैन्य अभ्यास होता है आप उन्हें नहीं भी पढ़ के जाएंगे चलेगा, क्योंकि किसी बार पूछता है किसी बार नहीं पूछता है। खेल घटनाक्रम से 100% क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ऐप और पोर्टल से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। अब जो चीज नहीं पूछा जाता तो उनको पढ़ना क्यों यहाँ पे, हम आगे आपको नोट्स भी बताने वाले हैं। जो चीज नहीं आता है यहाँ पे तो पढ़ना क्यों है, इनको नहीं पढ़ना यहाँ पे। अब देखिए महत्वपूर्ण निधन नहीं आता है, इनको नहीं पढ़ के जाएंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं बीपीएससी के लास्ट 5 साल का क्वेश्चन करेंट अफेयर का एनालिसिस कर सकते हैं, तो वहां पे देखेंगे 9 के बराबर ही हो सकता है कि किसी बार आया, मतलब 9 के बराबर ही देखा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा इस प्रमुख पुस्तक और लेखक के बारे में, ये किसी बार पूछता है किसी बार नहीं पूछता है। 9-11 जो टॉपिक है यहाँ पे, इनका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो बैठक सम्मेलन है, ये चीज आता है यहाँ पे। जीआई टैग नहीं पूछते हैं, कुछ मिसलेनियस को हम लोग नोट कर लेते हैं, तो यहाँ से आता है। तो ये कुछ करेंट अफेयर का टॉपिक था, लगभग 12-13 तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनको पढ़ेंगे कैसे यहाँ पे, तो कैसे नोट्स बनाएंगे, और नोट्स में क्या करेंगे टॉपिक मेंशन करेंगे। जैसे कि कैसे यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करेंगे टॉपिक। सपोज दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में लिखेंगे आईएमएफ के द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स जारी करता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले काफी सारा इंडेक्स जारी करता है आईएमएफ के द्वारा, यहाँ पे थोड़ा बहुत आईएमएफ के बारे में भी जानकारी रख लीजिए यहाँ पे। इनके अलावा वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे। और लिखने के बाद वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखेंगे कौन कौन सा इंडेक्स सूचकांक जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सा स्कीम चलाया जाता है जो कि समाज कल्याण में काफी ज्यादा एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो भारत के लिए उन्होंने क्या कितना पैसा यहाँ पे मतलब दिया है यहाँ पे। तो एक बेसिक क्योंकि लास्ट 6-7-8 महीने में जो भी एक टॉपिक बना के आपको सारा कुछ मेंशन होना चाहिए, ताकि रिवीजन में क्या हो कि आपको आराम से पढ़े। वर्ल्ड बैंक में ये पढ़ के जाना है यहाँ पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स है, यूएनडीपी के द्वारा हो, नासा हो, स्पेस हो, यहाँ पे ब्रिक्स हो, जो इंटरनेशनल लेवल
लेते हैं, एक इंटरनेशनल के इस तरह बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, तो उनको एक अच्छा से बना के चल जाएंगे ना, तो कल के डेट में क्या होगा कि अगर IMF से क्वेश्चन पूछ ले या वर्ल्ड बैंक से पूछ ले या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पूछ ले, तो आप आराम से क्या होगे, टिक लगा के चले आओगे यहाँ पे। अब होता है कि सब एक साथ आप खिचड़ी चोखा बना के जब पढ़ के चले जाते हो तो समझ में नहीं आता यार क्या होगा नहीं, क्योंकि उसे याद करके जाते हो। लेकिन स्मार्ट तरीके से क्या होगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पे देखते हैं वर्ल्ड बैंक है, IMF है यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यहाँ पे, ब्रिक्स है, G20 है, तो ये टॉपिक हो गया। इसके अंदर में जाते हैं यहाँ पे तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया था, तो इस तरह पता होना चाहिए। इसी तरह हम नेशनल में आते हैं तो नीति आयोग है, पहले योजना आयोग होता, फिर नीति आयोग आया, क्यों आया यहाँ पे, नीति आयोग के द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स जारी करा था, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हूं। तो ये सब लास्ट लगभग अगर हम बात करने वाले हैं, आप 30 दिन का करेंगे पढ़ते तो लास्ट आपको 30 दिन के बारे में पता होना चाहिए। जब एग्जाम हॉल में जाते तो लास्ट 6 7 8 मंथ के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया, यहाँ पे देखिए नीति आयोग के द्वारा काफी सारा इंडेक्स जारी किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। ये इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से स्कूल को टॉप पे रखा गया यहाँ पे। स्टेट हेल्थ, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार के बारे में तो पता होना चाहिए, बिहार के कौन से स्कूल को कौन सा स्थान मिला यहाँ पे। स्टेट हेल्थ इंडेक्स है यहाँ पे, वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है यहाँ पे, ये सब के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए यहाँ पे। इसी तरह योजना है, कई सारा योजना है बिहार सरकार के द्वारा लास्ट 6-7 महीना में कौन कौन सी योजना लॉन्च की और कौन कौन सा योजना सबसे ज्यादा हाईलाइट है, जो ज्यादा चर्चा में, ये सब चीज आपको एक्टिव होना चाहिए यहाँ पे, पता होना चाहिए यहाँ पे। और साथ में कई सारा कार्यक्रम वगैरह भी चलाया जाता है, तो ये सब भी चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। इनके अलावा देखिए खेलकूद अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है यहाँ पे, और खेलकूद में भी सबसे अगर करेंट अफेयर सबसे बड़ा अगर टॉपिक बताए ना तो खेलकूद का ही हमें टॉपिक लगता है। और दूसरा क्या, सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है, ये सम्मान वो सम्मान, तो सारा सम्मान को पढ़ के नहीं जाना है, इनको भी एक तरीका से क्या करना है, डिजाइन करना है कि कौन कौन खेल कूद को ज्यादा पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहता है, जो ज्यादा न्यूज पे आता रहता है, उनको पर मेरा एक चैनल है जो जिस नाम से मैं ऐप बताऊंगा, उसी नाम से एक मेरा चैनल है जहाँ पे मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी देखता हूँ, तो ये सबको आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए होता है क्या, इकोनॉमिक्स के लिए आप काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स आई थिंक जहां तक मैं एक मेरी अनुभव बोलता है कि इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अगर अच्छा हम बताएं आपको तो एक प्रतियोगिता दल बनाती थी यहाँ पे, वो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा डाटा देते हैं यहाँ पे, उनका डाटा इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा होता है। इनके अलावा भी और भी मैं मार्केट में देखता हूँ, लेकिन इनसे अच्छा डाटा और किसी के पास मैं नहीं देखता हूँ जो शेयर कर पाती है। बीपीएससी अगर चाहे आपका प्री हो या मेंस हो, इन सभी के लिए यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा शेयर करते हैं, इनका इकोनॉमिक्स हमें बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में हाल का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना भी होती है, लेकिन हाल का उसमें बहुत ही कम होता है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स डाटा वो काफी अच्छा होता है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा भी काफी सारा है यहाँ पे, इस अकॉर्डिंग आप करेंट अफेयर कहीं से भी पढ़िए, लेकिन उस अकॉर्डिंग आप डिजाइन करिए। जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम डिजाइन कर लिया पे, राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी आपको सभी राज्य की घटना, अब मान लीजिए लास्ट 30 दिन में कौन कौन सी घटना हुई है बिहार में, आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, हाल का घटना तो बहुत सारा होती रहती है, लेकिन कौन सा राज्य सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला गई, तो आपको इस अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि बिहार आ गया या यूपी आ गया, तो आपको पता चाहिए कि लास्ट 9 मंथ में यूपी को पेज पलटाए और यहाँ पे सीधा आप लोग पढ़ डालें कि ये इवेंट हुआ था, ये वो होते, ये इस तरह अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे तो एक आसानी होगा यहाँ पे, है ना। माइंड में भी आपको याद होगा, अच्छा यूपी से क्वेश्चन है, ये योजना यूपी सरकार के द्वारा चलाई, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री में देखते हैं कोई एक टॉपिक है और उस टॉपिक पर पूरा डिटेल में मेंशन होता है, इसी तरह उन स्टेट के बारे में आपको है ना लास्ट एक बार जितना स्टेट है इतना पेज बना लिया और लगभग 6 7 8 मंथ का जितना भी करंट है उसको एक जगह मेंशन कर दिए, फिर खेलकूद को एक जगह मेंशन कर दिए, सबको एक अलग अलग सीक्वेंस से बनाएंगे ना तो आराम से आप पढ़ पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक बार पेज पलटा है कि वो सारा आपको याद हो जाएगा। तो एक मेरे ख्याल से तब काफी ज्यादा करंट अफेयर आप करके चले आओगे। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय भी, इसी तरह खेलकूद भी, सब इस तरह के साइंस टेक्नोलॉजी से विदेशों की घटना और राष्ट्रीय घटना उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना पढ़ के जा सकते हो। ये कुछ करंट अफेयर का ब्रीफली सिलेबस था जो कि देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ यहाँ पे बताने और समझाने की कोशिश की। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफी सारा प्रैक्टिस है तो इसी चैनल पे अपलोड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।